अभी कुछ टाइम पहले तक डिस्कशंस हो रहे थे, बातें चल रही थी रिगार्डिंग नारायण मूर्ति स्टेटमेंट कि हमें 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए। अब कई लोग फेवर में थे, कई लोग इसके अगेंस्ट थे, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों ने दिया। एंड नाउ जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है इन्फोसिस से कि इन्फोसिस ने बहुत सारे फ्रेशर्स को, कैंडिडेट्स को निकाल दिया है, जिसमें से बहुत सारे फ्रेशर्स वो भी थे जिन्होंने 2 साल 2.5 साल वेट किया वहां पे ज्वाइनिंग के लिए। और जब उनकी ज्वाइनिंग हो गई, वहां पे उनको ट्रेनिंग दी गई 3-4 महीने की। आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट्स जब वो इंटरनल असेसमेंट को क्लियर नहीं कर पाए तो एक दिन वो जाते हैं और उनको बोला जाता है कि बाय एंड ऑफ द डे आपको निकल जाना है। सबसे फोर्सली साइन करवाया जाता है सेपरेशन लेटर, और इसके साथ ही कोई प्योर नोटिस नहीं था, कोई कंपेंसेशन नहीं था, कोई ह्यूमैनिटी नहीं थी। यहाँ तक कि ये भी बोला जा रहा है कि वहाँ पे बाउंसर्स को भी रखा गया था ताकि कोई भी वैसी सिचुएशंस ना आए। अब यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। पहली बात तो ये कि जब भी आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, इनफैक्ट जब मैंने भी ज्वाइन किया था HCL में, तो मानेसर में हमारी ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट होते हैं। अब उस असेसमेंट में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जाता है, अगर आप पास नहीं होते तो आपको सेकंड अटेम्प्ट भी दिया जाता है, फिर थर्ड अटेम्प्ट भी दिया जाता है, और उसके बाद अगर आप तीनों अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाते हो, जिसका पासिंग क्राइटेरिया भी 70-80% रहता है, तो आपको निकाल दिया जाता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई। एज पर इन्फोसिस उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दिए थे, जब वो पास नहीं कर पाए तो उन्होंने निकाल दिया। अब यहाँ पे हम बात करें ट्रेनी के पर्सपेक्टिव से, जिनको निकाला गया है तो उनके अकॉर्डिंग है कि उनको कोई प्योर नोटिस नहीं दिया गया, कुछ कंपेंसेशन नहीं मिला, यहाँ तक कि बाउंसर्स को रखा गया, जो कि बहुत गलत है, गलत हुआ उनके साथ। इसके साथ ही साथ एज पर देम जो असेसमेंट का क्राइटेरिया थे, जो पैरामीटर थे, वो सही नहीं थे। अब पैरामीटर यहाँ पे सही नहीं था, आप उसका अलग अलग मीनिंग ले सकते हो। या तो आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा टफ था, या बोल सकते हो कि जिस चीज में ट्रेनिंग दी गई वो वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, कुछ अलग ही पूछा गया। तो उनके अकॉर्डिंग पैरामीटर सही नहीं थे, बाउंसर्स का यूज किया गया और उनको बोला गया कि जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, आई कार्ड्स वगैरह हैं वो सबमिट करो और निकल जाओ। एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ फ्रेशर्स फायर्ड हुए हैं वो सही नंबर किसी को नहीं पता है। कोई 300 बोल रहा है, कोई 700 बोल रहा है, बट आप अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज 400-500 का लेके चल सकते हो कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, फ्रेशर्स को निकाला गया। अब यहाँ पर वीडियो बनाने का मोटो आपको नेगेटिव करना, या मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आपको डीमोटिवेट करना, जस्ट टू लेट यू नो कि रियलिटी क्या है, कि व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस। अगर सेम सिचुएशन आपके साथ ना हो तो आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एज पर मी, पहली बात तो मैं ये पता चलता है कि इन्फोसिस में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, तो बेटर है कि अगर आप कोई और ऑफर लेटर निकाल सकते हो देन गो फॉर दैट। और कभी भी एक ऑफर लेटर के भरोसे मत बैठो। हमेशा कभी भी एक कंपनी से आपने ऑफर लेटर निकाला है, बाकी कंपनीज में ट्राई करते रहो। सोचकर मत बैठो कि भाई मैंने एक कंपनी का निकाल दिया है, बड़ी कंपनी है, अब जब इसकी ज्वाइनिंग आएगी मैं ज्वाइन कर लूंगा और अब मैं फ्री हूँ। ये वाला माइंडसेट के साथ नहीं रहना है, आपको एक्सप्लोर करते रहना है। कम से कम जितनी कंपनीज आप निकाल सकते हो उतने ऑफर लेटर को आपको निकालना है, राइट। नंबर 2, कभी भी आप कोई कंपनी को ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेशर, वहां पे असेसमेंट कंडक्ट होते हैं। पहले उन्होंने असेसमेंट लिया, उसके बाद वो आपको हायर करते हैं, फिर दोबारा से आपको ट्रेनिंग देते हैं और फिर इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट होते हैं। ये इनका जो प्रोसेस है वो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो ये प्रोसेस तो हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इन असेसमेंट को थोड़ा सा सीरियसली ले सकते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग दी जा रही है और आपको पता चल गया कि अब आपका इंटरनल असेसमेंट आगे होंगे, तो पहले से थोड़ा सीरियसली चलो, पहले से अपनी थोड़ी प्रिपरेशन करते चलो, ताकि सेम चीजें आपके साथ ना हो। मेन पॉइंट जो नोटिस करने की है वो ये कि इतने सारे फ्रेशर्स जो निकाले गए हैं इन्फोसिस से, उनमें से कुछ फ्रेशर्स ऐसे थे जिनको 2-2.5 साल बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि पहली बात तो ये कि आपको 2-2.5 साल रुकने की नीड नहीं थी। अगर आपने कोई इंटरव्यू क्रैक किया है, आपको एक होप है कि इस वाली कंपनी से मुझे ऑफर लेटर आ जाएगा, मेरी ज्वाइनिंग डेट निकल जाएगी, तो आप वेट करो। आप महीना वेट कर सकते हो, 2 महीने वेट कर सकते हो, बट इससे ज्यादा वेट करने का सेंस नहीं बनता। आपके पास अगर तब ऑफर लेटर नहीं आ रहा है तो आप दूसरी कंपनीज को एक्सप्लोर करते जाओ, खाली मत बैठो, या फिर इस होप में मत बैठो कि बस वहीं से ही मुझे ऑफर लेटर आएगा। वहीं आप मेल पे मेल डाल रहे हो, अपडेट ले जा रहे हो और अपनी प्रिपरेशन आपने सारी बंद कर दी। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेजॉरिटी ऑफ फ्रेशर्स करते हैं, जो गलती करते हैं, और यही गलती हमें नहीं करनी है। आप इतना लंबा टाइम आपको वेट करने की नीड नहीं है।
आप 1 महीना वेट करो, 2 महीने वेट करो, अपडेट लो। अगर आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अगर वहाँ से आपको कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है या अपडेट मिल भी रहा है, आपको जॉइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है, तो आप सिर्फ एक कंपनी के भरोसे नहीं बैठोगे। आपको अपने स्किल्स पे काम करना है और बाकी इंटरव्यूज क्रैक करने और ऑफर लेटर्स निकालने हैं। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट समझ में आया हो, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। इसके साथ साथ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो, अपना पर्सपेक्टिव बता सकते हो इस पूरी सिचुएशन पर। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप पुशिंग योरसेल्फ। बाय बाय।